उसमें तो हम देख के हैरान हो गए अंदर कि भाई लेडीज को खींचे, तो पहली बात तो लेडीज उस पे से आ नहीं रही, तो हम देखा क्यों नहीं आ रहे, तो देखा तो उसके हाथ में सिमट के एक बच्चा पड़ा था। तो हम उसको खींच रहे, लेकिन उसकी पकड़ अपने बच्चे से हिल नहीं रही थी उस लेडीज की। तो वही बताना चाहते हैं सर। अभी थोड़ा हम अंदर अभी कितनी लोग? हाँ, तो ऐसा कुछ बता अभी बचा नहीं सकते। अभी चलो आधे घंटे में हमने 5 बॉडी रिकवर कर चुके। इस जवान की आपने पूरी बात सुनी, हमारा कलेजा फटकर बाहर आ जाएगा। दोस्तों, यह तस्वीर जबलपुर क्रूज हादसे के बाद चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की है। एक मां ने अपने 4 साल के बेटे को सीने से दबा रखा है। दोनों माँ बेटे एक ही लाइफ जैकेट में हैं। बच्चा माँ से लिपटा हुआ है। एक अंतिम बाद उसने अपनी माँ को गले लगा रखा है। जिस वक्त इन दोनों शव को बाहर निकाला गया, तब पूरा परिवार वहीं मौजूद था। वो फूट फूट कर रो पड़े। वहां मौजूद इस मंजर को देखने वाला हर एक शख्स भावुक हो गया। रेस्क्यूअर्स, अधिकारी, मीडिया रिपोर्ट्स, किसी के पास कोई शब्द नहीं था। इस हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनकी खबर अभी तक पुष्टि हो पाई है। तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब यह हादसा हुआ, मां ने अपने बच्चे को बचाने के लिए कितनी जिद्दोजहद की होगी, और जब कोई रास्ता नहीं मिला तो उसने अपने लाइफ जैकेट में अपने बच्चे को दे दिया। सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही की बात सामने आई है। सर्वाइवर्स ने बताया कि उन्होंने पहले से लाइफ जैकेट नहीं पहनाया गया था। अमूमन होता यह है कि अगर आप वोटिंग करने के लिए जाते हैं, वहां पर वोटिंग के दौरान मौजूद जो ऑपरेटर्स होते हैं वह यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी के पास लाइफ जैकेट हो और वो ठीक से पहना गया हो। लेकिन यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं था। बताया जाता है कि जब क्रूज डूबा तो दोनों माँ बेटे केबिन में फंस कर रह गए थे। दबाव इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि डूब कर उनकी मौत हो जाती है। महिला के परिवार के उनके पति, जो महिला के पति हैं अनिल कुमार, वो भी क्रूज में सवार थे। उनकी जान बच गई है। उन्होंने बताया कि क्रूज पर कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। लाइफ जैकेट इधर उधर बिखरे पड़े थे। बाद में लोगों ने एक दूसरे को पहनाया। इस जैकेट को पहन रखा था, लेकिन उसकी जान बच नहीं पाई, क्योंकि क्रूज पलटने के बाद कई लोग दबाव की वजह से नीचे, यानी कि क्रूज के निचले हिस्से में फंसे रह गए। इस घटना में कितने लोग मिसिंग हैं यह साफ अभी तक नहीं हो पा रहा है। 29 एडल्ट हैं जिनका टिकट काटा गया था, इसलिए उनकी इस जानकारी की पुष्टि हो रही है। जो बच्चे थे जिनका कोई टिकट नहीं कटा था, वो जबलपुर के कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने यह जानकारी दी कि अब तक इस घटना में 28 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। इनमें से कुछ सर्वाइवर्स ने अपनी बीती बात सुनाई। 72 साल के रियाज हुसैन इस हादसे में 3 घंटे बाद तक क्रूज में फंसे रहे। गर्दन तक पानी भरा था। उन्होंने क्रूज की दीवारों पर हाथ लगातार जोर जोर से पीटने के बाद रेस्क्यूअर की टीम उनके नज़दीक पहुंची और गैस और कटर क्रूज के कुछ हिस्से को ऊपरी को काट कर करीब 1 फुट का एक चौड़ाई का रास्ता बनाया जाता है और उन्हें बाहर निकाला जाता है। दूसरे होते हैं विकास। 5 लोगों को बचा लिया जाता है, उनके परिवार के लोगों को, और उनके 2 लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। मध्य प्रदेश सरकार ने अगले आदेश तक एमपी के सभी क्रूज बंद करने के आदेश दिए हैं। पर्यटन मंत्री ने भी क्रूज के जांच करने के, सुरक्षा इंतजाम के पड़ताल करने के निर्देश दिए हैं। सभी क्रूज को स्टाफ को इमरजेंसी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इस पूरी घटना में यह जो अपडेट है, आगे और भी अपडेट हम आपको पहुंचाते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि अब चाहे आप कोई भी सिस्टम अपडेट कर लें, चाहे कोई व्यवस्था कर लें, कोई जांच कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन अब वो माँ, वो बच्चे, वो परिवार जो टूट चुके हैं, वो अब लौट कर वापस नहीं आएगी। लेकिन इस इमेज से, इस वीडियो से ये साबित होता है कि आप ये देख सकते हैं, इतनी भावुक वाली तस्वीर है कि माँ ने आखिरी दम तक अपने बच्चे को जकड़ रखा है। जब दोनों की बॉडी निकाली गई, तब भी माँ ने अपने बेटे को बचाने के लिए जिद्दोजहद कर रही थी और अपने सीने से अपने लाल को लगाए रखा। जिसने भी ये वीडियो, जिसने भी ये इमेज देखा,
वो उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अपने विचार, अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।